यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी भाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से सुनने आ रहे क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 8 मोशन। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम करने आ रहे इस चैप्टर के मिड क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू आउट डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है। कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अगर हाँ तो कैसे आप उसे एग्जाम्पल देके समझाइए। तो हमारा आंसर देखते हैं। यस, एन ऑब्जेक्ट विच हैज मूव्ड थ्रू आउट डिस्टेंस। हाँ, अगर एक वस्तु कुछ डिस्टेंस कुछ दूरी तक गई है, कैन हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इफ इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अगर वो उसकी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन जॉग्स इन अ सर्कुलर पार्क, अगर एक आदमी एक सर्कुलर पार्क में जॉगिंग करेगा, विच इज सर्कुलर एंड कंप्लीट वन राउंड, जो एक सर्कल की फॉर्म में है और एक राउंड कंप्लीट करता है। हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम रहेगी। अवर सेकंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 seconds। एक फार्मर है जो अपने स्क्वायर फील्ड है खुद का, उसके बाउंड्री के तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसकी एक साइड है 10 मीटर और वो एक साइड को 40 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस फार्मर का जब 2 मिनट और 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन से। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड्स, सो कन्वर्टिंग टाइम इन सेकंड्स। तो हमने टाइम को सेकंड्स में कर लिया, तो 2 मिनट्स के 120 सेकंड्स होते हैं प्लस 20 सेकंड्स, तो 140 सेकंड्स। नाउ इन 40 सेकंड्स नंबर ऑफ राउंड मेड, उसने 40 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो उसने 140 सेकंड में कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हम उसके लिए 1/40 इंटू 140 कर देंगे। तो हम 40 से 40 कट जाएगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल्स टू 3.5। सो number of rounds in 140 seconds equals to 3.5 rounds. Thus, after 3.5 rounds, farmer will at a point C on the field. 3.5 राउंड के बाद फार्मर एक पॉइंट पे आके रुक गया है जिसे हम C नाम देंगे। Therefore, displacement equals to AC displacement. AC equals to root 10 मीटर स्क्वायर प्लस 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 10 मीटर है ना, ये उसकी साइड है, तो हमने इनको करा रूट में, रूट 10 मीटर स्क्वायर देन 200 मीटर स्क्वायर रूट, तो 10 रूट 2 मीटर, तो हमने इसको सिंपल में करा तो 14.14 मीटर आया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस फार्मर का। अब थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के सही है। इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कैन नॉट बी जीरो, तो वो तो हो सकता है पर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस ट्रेवल से बड़ा नहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताओ। तो स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, स्पीड वो होती है जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है एक यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी वो होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है एक ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का जो फॉर्मूला आता है उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा उसकी एवरेज स्पीड का। आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to its average speed, the magnitude of average velocity of an object, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, स्पीड के इक्वल में होगा कब, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जब वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर, एक ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या मेजर करता है। द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटोमोबाइल, एक ओडोमीटर किसी भी ऑटोमोबाइल बाइक का मेजर करता है कितना डिस्टेंस उस बाइक ने ट्रेवल करा है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे दिखेगा जब वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में होगा। एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ कहलाएगा। एट्थ क्वेश्चन, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। फाइंड ए द स्पीड एक्चुअली एक्यूरेट, सॉरी, फाइंड द स्पीड एक्यूरेट, हमें उसकी स्पीड बतानी एक्यूरेट क्या स्पीड है, और बी द डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है उस बस ने। तो हम पहले ए का आंसर देंगे जिसमें हमें एक्यूरेट स्पीड बतानी है, तो इसमें हमारे पास हमें गिवन है यू गिवन है जो है 0, और एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हमें पहले टाइम हमें गिवन है मिनट्स में, तो हम उसे सेकंड्स में करेंगे, 2 मिनट्स को हम सेकंड्स में करेंगे तो 120 सेकंड्स होंगे। तो वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी v मतलब स्पीड होता है, एक्चुअल स्पीड। सो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे यहाँ पे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो हमारे u तो 0 है, प्लस a के 0.1 ओ इंटू टी टाइम है हमारा 120 सेकंड्स, तो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उस बस की स्पीड है। एंड अवर बी वाला बी वन, द डिस्टेंस ट्रेवल
उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो हम इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमारा हो गया डिस्टेंस और u हो गया हमारा 0, टाइम 120 सेकेंड्स, हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन 0.1 और t वापस 120 हो गया। तो s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 0.1 अपॉन 10 इंटू 14,400। तो इनको सबको कट डाउन करने के बाद जो s निकला है, s निकला है हमारा 720 मीटर। जो हमारा डिस्टेंस है वो है 720 मीटर, वो गाड़ी चल चुकी है। एंड नाइन्थ क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 9 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू produce a uniform acceleration of minus 0.5. Find how for the train will go below its brought to rest. Also find taken by the time to come at the rest. हमें वो फाइंड करना होगा कि ट्रेन रेस्ट पे आने में कितना समय लेती है। तो हम इसमें यूज करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड का 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम s को बाहर निकाल देंगे तो 2a इसके नीचे चल जाएगा। तो v तो हमें गिवन है 0 और u हमारे पास है 25 एंड एस ए है हमारे पास माइनस 0.5। तो हम इनको सॉल्व करने के बाद जो s निकलेगा वो होगा 625 मीटर। उसको पहले ब्रेक लगाने होंगे स्टेशन से पहले, जब वो ट्रेन रेस्ट पे आएगी। जो हमने पहले निकाला था अभी, वो हमने निकाला था कि कितने डिस्टेंस पहले उसे ब्रेक अप्लाई करने होंगे ट्रेन को रोकने के लिए। अब हम निकालने जा रहे हैं कितने टाइम पहले, मतलब कितने मिनट्स पहले उसे ब्रेक अप्लाई करने होंगे एक ट्रेन को, मतलब ट्रेन को रेस्ट में लाने के लिए। तो हम इसमें फिर से यूज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमारा v तो हो जाएगा 0 एंड इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 0.5 टी। तो हम t को इधर भेज देंगे। सो t इक्वल्स टू 25 अपॉन 0.5। तो हमने इन्हें कट डाउन करा तो हमारा t आया 50 सेकेंड्स। मतलब 50 सेकेंड्स पहले उस ट्रेन को ब्रेक्स अप्लाई करने होंगे जब वो स्टेशन पे परफेक्टली रुकेगी। 10th क्वेश्चन, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 30 seconds after the start? एक ट्रॉली है जो एक ढलान से नीचे उतर रही है जिसकी एक्सीलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will be its velocity? उसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 मिनट बाद चालू होने के 3 मिनट बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी। सो वी आर यूजिंग द सेम फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v तो v आ जाएगा क्योंकि हमें v फाइंड करना है वेलोसिटी। u हमारा हो जाएगा 0 क्योंकि हमें उसका फाइनल बताया ही नहीं है। और a हो जाएगा 0.02 क्योंकि ये एक्सेलरेशन गिवन है सेंटीमीटर में, हमें उसे पहले मीटर में करना होगा। और टाइम हमारा सेकंड्स होती है टाइम की पर वो यूनिट, तो ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड्स होती है। तो ये 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा। हमें इन्हें मल्टीप्लाई करा तो 0.06 मीटर पर सेकंड आया है। हम अगर आप ऐसा यूनिट के हिसाब से लिखते हो तो इसका आंसर होगा 0.06 मीटर पर सेकंड इनवर्स। और अगर आप जो यहाँ गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड के उसके हिसाब से लिखते हो तो इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। Our 11th and second last question, a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार की एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it covers in
10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग। वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 10 सेकेंड बाद स्टार्ट होने की। सो आंसर, तो वी आर यूजिंग एयर सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारा u होगा 0 क्योंकि हमें उसके फाइनल वो पता ही नहीं है फाइनल पोजीशन, तो वो 0 होगी। टाइम अवर इज 10 सेकेंड गिवन है 10 सेकेंड, हाफ का हाफ हो जाएगा। और ए हमें एक्सेलरेशन गिवन है 4, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर। सो एस इक्वल्स टू 2 इंटू 100। सो हमारा एस जो डिस्टेंस उसने स्टार्टिंग के 10 सेकंड में कवर करा था वो होगा 20 मीटर्स। मतलब उसने स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसको वर्टिकली बिल्कुल अपसाइड फेंका है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब की वेलोसिटी से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अगर उसकी एक्सेलरेशन है स्टोन की जब वो मोशन में है, ड्यूरिंग मोशन, तो उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वो स्टोन ऊपर से वापस नीचे गिर रहा है उस डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द हाइट अटेंडेड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेकन टू रीच देयर। उस हमें फाइंड करना है कि कितनी हाइट पे वो ग्राउंड से ऊपर गया और उसको कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने में। सो वी आर यूजिंग थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो हमें पहले s फाइंड करना है, तो s फाइंड करने के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as। तो v तो हमारे 0 है पर हमें v हमारा मतलब फाइनल पॉइंट तो 0 पर हमारा इनिशियल पॉइंट है वो है 5 अपॉन 2 इंटू 10, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एक्सेलरेशन हमारी 10 है। तो s इक्वल्स टू 25 अपॉन 4 मीटर। हम इन्हें 5 से कट डाउन करके s इक्वल्स टू 5.5 अपॉन 4 मीटर आएगी। तो हमारा s होगा 1.25 मीटर। तो जो उसकी हाइट थी वो थी 1.25 मीटर ग्राउंड से ऊपर। तो हम आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो अब हम नया चैप्टर चालू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।